समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना। आज बात करते हैं मंदिर पर कि मंदिर क्या है। इससे पहले कि हम बताएं मंदिर क्या है, यदि हम आपसे ये प्रश्न करें कि मंदिर क्या है, तो आप इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे? क्या आपके पास इसके अलावा कोई और उत्तर है कि मंदिर ये हैं जिनको सारी दुनिया मंदिर कहती है, सभी मंदिर कहते हैं, जिनमें पूजा पाठ के लिए जाते हैं? अब यदि आपसे ये प्रश्न किया जाए कि आपको किसने बताया कि ये मंदिर हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? क्या इसके अलावा आपके पास कोई उत्तर है कि हमारे पुरखों ने बताया, हमारे पूर्वजों ने बताया? ये कौन सा आज बने हैं, ये बहुत पहले के बने हुए हैं, पीछे से चलते आ रहे हैं। अब आपसे यदि ये प्रश्न किया जाए कि पीछे से कहां से चलते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो इनका आरंभ हुआ होगा ना, कोई शुरुआत होगी। तो हमारे इस प्रश्न का आपके पास कोई उत्तर है, दे सकते हैं? हाँ, कोई ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देगा तो यही कहेगा जी ये हमारे शास्त्रों ने हमें बताया, हमारा जो रिलीजियस लिटरेचर है, जो धार्मिक जो शास्त्र हैं, जो वेद पुराण हैं जी, जो ग्रंथ हैं हमारे, उन्होंने बताया होगा। उन्होंने बताया, वहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट करके हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने बनाए होंगे। यह एक सवाल बनता है, एक प्रश्न बनता है। वो प्रश्न ये है, पहली बात तो ये है कि आप ये नहीं जानते कि एग्जैक्ट जो इनका आरंभ हुआ कहाँ से हुआ, कब हुआ। ठीक है। और दूसरा, यदि आप ये कहें कि जो धार्मिक लिटरेचर है, जो शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, जो वेद पुराण हैं, उनसे इनको अखज़ किया गया, इनको एक्सट्रैक्ट किया गया, इनको बनाया गया, उनके बताने की बुनियाद पर, बेस पर इन्हें बनाया गया, तो फिर क्या केवल उन्होंने ये बताया कि ये मंदिर बनाने हैं, ये मंदिर है, या फिर उन्होंने बताने का कोई मकसद भी बताया होगा, कोई उद्देश्य, कोई कारण? जी, तो आप जवाब देंगे, उत्तर देंगे, हाँ जी कारण बताया। क्या कारण बताया? पुरखों ने भी यही कारण बताया, और अगर एक ग्रंथ जो है उनकी बात करें, वो भी ये कारण बताएंगे। ये बताते हैं कि मंदिर जो है ये ईश्वर का घर है। मंदिर ईश्वर का, देवताओं का घर है, देवताओं के, देवी देवताओं के घर हैं। और मनुष्य का जो उद्देश्य है, मनुष्य के जो अस्तित्व का उद्देश्य है, वो क्या है? वो केवल यही है, मंदिर जाना। मंदिर जाए और वो पूजा पाठ करे, देवी देवताओं की पूजा करे, मंदिर जाए और उनकी वहां जाके पूजा करे। अब यदि हम आपसे ये प्रश्न करें कि भाई क्यों क्यों पूजा की जाए, मंदिर क्यों जाया जाए, मंदिर जाके पूजा क्यों की जाए, तो इसका उत्तर क्या देंगे? बहुत सरल उत्तर है। इसका उत्तर यह है कि आपका जीवन सरल हो जाएगा, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, आपको कोई मेहनत, कोई तकलीफ, कोई कोई कठिनता का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि अगर आपको रोग का सामना करना पड़े, कोई रोग लगे, किसी कठिनता का सामना करना पड़े, कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई समस्या आ जाए, किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना करना पड़े, तो मंदिर जाने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मंदिर जाके पूजा करने से, ईश्वर की पूजा करने से, शिव की पूजा करने से, देव देवताओं की पूजा करने से क्या होता है? जिस प्रकार की भी समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा हो, वो समस्या दूर हो जाती है, आपका जीवन जो है वो सरल हो जाता है। सारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है।
चले हम अब आपसे ये प्रश्न करते हैं, बताएं, एक व्यक्ति बीमार है, उसको उसका शरीर जो है वो रोगी है, उसको रोग लगा हुआ है कोई किसी भी प्रकार का, वो कितनी बार मंदिर जाए तो उसका रोग ठीक हो जाएगा, दूर हो जाएगा? जी। किसी को किसी समस्या का सामना है, किसी का जीवन जो है उसमें शांति नहीं है, सुकून नहीं है, अमन नहीं है, बेचैनी है, कितनी बार मंदिर जाए वो दिन में तो, और कितने समय में, कितने दिनों में, कितने अरसे में, कितना समय में उसका जीवन जो है सरल हो जाएगा, समस्याओं से मुक्त हो जाएगा? जी बताएं जरा। कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। क्यों कोई जवाब नहीं है? उसकी वजह यह है कि आज तक यह समझा ही नहीं गया कि मंदिर है क्या, और मंदिर में जाना ही धर्म है, मंदिर में जाना ही मनुष्य के अस्तित्व का उद्देश्य है। इसको आज तक समझा ही नहीं गया। यदि समझा जाता और फिर समझकर जो करना था वो किया जाता, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि फिर आपका जीवन सरल हो जाता, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना रहती, समस्या रहती कि आ ही ना सकती। ठीक है ना? आप स्वर्ग में होते, समस्या कहते किसे हैं आपको पता ही ना होता, कठिनता कहते किसे हैं आपको पता ही ना होता। मंदिर में रहने से सुख प्राप्त होता है। ठीक है ना? मंदिर में रहने से किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं लगता। मंदिर में जाने से आपको अगर कोई रोग का सामना है, किसी प्रकार का रोग है, किसी प्रकार की समस्या है, सब नेगेटिविटी जो है वो उसका अंत हो जाता है, आप निरोगी हो जाते हो। ठीक है? आपका जीवन स्वर्गीय जीवन बन जाता है। अब जिसे आज तक आप मंदिर कह रहे हैं, जिसे आप मंदिर समझ रहे हैं, मंदिर में जाकर पूजा के नाम पर जो आप कर रहे हैं, जिसे आप पूजा समझ रहे हैं, वो करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उल्टा यह है कि अपने हाथों से जो आपके पास होता है वो देना पड़ता है। कारण क्या है? कारण यह है कि आज तक समझा ही नहीं गया कि मंदिर है क्या। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो मंदिर हैं या धर्म के नाम पर जो भी एग्जिस्ट करता है, जिसका भी अस्तित्व है, वो सब का सब क्या है? वो सिंबल्स हैं। वो अपने आप में सच नहीं है, सच कुछ और है, और वो उस सच को दर्शाते हैं। जैसे जिसे आप मंदिर समझ रहे हैं, ये मंदिर नहीं है, ये मंदिर नहीं है। मंदिर हैं क्या? ये उन मंदिरों को दर्शाते हैं, ये उन मंदिरों को दर्शाते हैं। ठीक है ना? अभी थोड़ा आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि मंदिर हैं क्या। अब एक और हम आपको राज की बात बताते हैं। वो राज की बात यह है कि मंदिर केवल 12 हैं, मंदिर केवल 12 हैं। जो 13वां है वो मंदिर नहीं है, जो 13वां है वो मंदिर नहीं है। और यही वो कारण है जिस कारण आज भी इस दुनिया में जो नंबर 13 है उसको अच्छा नहीं समझा जाता, नंबर 13 को अच्छा नहीं समझा जाता। हां, आगे से 14-15 शुरू कर लिया जाता है, परंतु उनको यह ज्ञान ही नहीं, भाई 12 के आगे अंत है, 12 से आगे नहीं जाना, 12 से आगे आप नहीं जा सकते। जाओगे तो आपको फिर परिणाम जो है उसका सामना करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे आपके ऊपर ये चीज, ये राज रहस्य वाजे हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा ये भी रहस्य क्या है। तो मंदिर कितने हैं? मंदिर केवल 12 हैं। और
वो जो 12 मंदिर हैं उन्हीं 12 मंदिरों को दर्शाते हैं उनके सिंबल्स, जिनको आप मंदिर कहते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मंदिर के ऊपर कि मंदिर का अर्थ क्या है, मंदिर है क्या। ठीक है, ये क्यों बनाया गया, जिसे आप मंदिर कहते हैं, इसे क्यों बनाया गया, ठीक है ना, क्यों स्थापित किया गया इसको। और फिर उसके बाद आएंगे जो 12 मंदिर हैं, कोई 13वां मंदिर नहीं है, और वो 12 मंदिर किन को दर्शाते हैं, किस को दर्शाते हैं। ठीक है, और फिर बाकी जो बनाए गए वो क्यों बनाए गए, ये सब हम आपको वाज़ेह सब आपको बताते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आ जाए मंदिर। मंदिर है क्या? बहुत सिंपल, सरल और सादा सा इसका उत्तर है। आप जानते हैं कि मंदिर जहां देवी देवता जो है वो निवास करते हैं, मंदिर स्थान उस स्थान को कहते हैं, उस मकाम को कहते हैं जहां पर देवी देवता निवास करते हैं, जहां पर जाना ही आपके जीवन का लक्ष्य है, आपके जीवन का कारण है, आपके अस्तित्व का उद्देश्य है, आपके जीवन का उद्देश्य है मंदिर जाना, जहां जाना। ठीक है, जहां जाना आपके जीवन का लक्ष्य है, आपके जीवन का कार्य है, आपके जीवन का उद्देश्य है, आपके अस्तित्व का उद्देश्य है। वो क्या है? वो है मंदिर। और वो कौन सा स्थान है? वो स्थान है जहां पर देवी देवता निवास करते हैं। ठीक हो गया जी, पहली बात। अब दूसरी बात, वो कौन सा स्थान है इस धरती पर, वो कौन सा स्थान है जहां पर देवी देवता निवास करते हैं। ठीक है, तो वो है इस जमीन के, इस धरती के वो 12 पॉइंट्स जहां पर ग्लेशियर्स हुआ करते थे, जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों वाले पॉइंट्स हैं। इस धरती पर ये जो 12 पॉइंट्स हैं, इस धरती पर जो 12 पॉइंट्स हैं पर्वतों वाले, ये हैं वो 12 मंदिर। यहां पर देवी देवता निवास करते हैं, यहीं से एनर्जी ऊपर जाती है और एनर्जी वापस आती है। आगे जाकर डिटेल में बताएंगे। ठीक है ना। देवता क्या है? वो एनर्जी बॉडीज जो ब्रह्मांड के साथ इस पृथ्वी को कनेक्ट करती हैं, जिनके जरिए से सारा ये निजाम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है पृथ्वी का, धरती का। ठीक है ना, प्रकृति का। तो पहली बात, मंदिर क्या है? मंदिर जमीन पर वो पॉइंट जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों वाले पॉइंट्स हैं, और वो कितने हैं? वो है 12। यूं मंदिर कितने हो गए? 12। ठीक है। एक समय आया जब समंदर जो है वो, इसका जो लेवल था पानी का, ये वो जो पर्वत हैं वहां तक था, वो जो पर्वत हैं वहां तक था। और इस पूरी धरती के जो 12 पॉइंट्स हैं वो नंगे थे, वो ऊपर निकले हुए थे, बाकी पूरी धरती पर पानी था। और इन्हीं 12 पॉइंट्स के ऊपर कौन रहते थे? ये जो मनुष्य हैं ये रहते थे। ये मनुष्य हैं ये रहते थे। बहुत थोड़ी इनकी तादाद थी, उंगली पर गिन सकते थे आप। ये इनका घर था, ये 12 पॉइंट्स इनके घर थे, यहां ये रहते थे। ठीक है ना। फिर क्या होता है? फिर स्लोली समंदर जब पीछे हटता है तो ये नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। समय के साथ साथ एक लंबा समय गुजरता है। लंबे समय में क्या है, स्लोली ये नीचे उतरते करते आज जिस स्टेज पर आ चुके हैं। ठीक है ना। इस स्टेज पर आने के लिए जो सफर है, ये सफर कर रहे हैं। तो जब ये नीचे आए, जब ऊपर से नीचे आए, तो नीचे आकर इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने आप को ये याद दिलाने के लिए कि हम कहां से आए हैं, वापस हमने वहीं जाना है,
सिंबल्स खड़े किए। यानी बिल्कुल ऐसे ही कि आप एक लंबे समय के लिए कहीं जाते हो, आप अपना घर छोड़ के अपने घर से किसी दूसरे इलाके, दूसरी शहर में किसी दूसरे की तरफ जाते हो, वहां आपने एक लंबा अरसा, कई साल रहना है, कई साल रहना है। तो अब क्या करोगे, आप अपने घर का नक्शा बना के, रास्ता जो है सारा, वो सारा नक्शा बना के, तो वो अपने जो संतान है उन्हें दोगे कि देखो ये है जहां हमने वापस जाना, ये हमारा असली घर नहीं है। अभी जहां हम हैं ये हमारा असली घर नहीं है, यहां हम एज ए गेस्ट आए हैं। तो हमने क्या करना है, हमने समय आने पर वापस जाना है, और ये है हमारे घर की पहचान, यह है हमारे घर की पहचान। तो जब मनुष्य जो है जब नीचे उतरे पर्वतों से, स्लोली 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 नीचे उतरे, तो अपने आप को यह याद दिलाने के लिए कि हम कहां से आए हैं और वापस वहीं जाना है, उनके सिंबल्स, नक्शे रखे। क्या रखे? नक्शे। ठीक है। यूं 12 बिल्डिंग्स बनाई, 12 जो है वैसे पॉइंट्स बनाए कि ताकि सबको याद रहे कि ये जो 12 है ना, इन्हीं में से हमारा एक पॉइंट है, हमारा घर है। हर किसी का इन्हीं 12 में से एक घर है। हम यहां के नहीं हैं, हम यहां के वासी नहीं हैं, हम धरतीवासी नहीं हैं, हम स्वर्ग से आए हैं। हम ये इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, हम देवी देवता हैं। हम जहां से हैं हमने वापस जाना है। ठीक है ना? हमारा घर ये नहीं है, ये धरती नहीं है, हमारा घर वो ऊपर पहाड़ों पर, हमने वहां जाना है। तो ये ताकि याद रहे हम कहां से आए और वापस कहां जाना है, अपने आप को वो याद दिलाने के लिए ये 12 मंदिर बनाए थे, ज्योतिर्लिंग जिन्हें कहा जाता है, 12 ज्योतिर्लिंग। अब उनका जो आरंभ हुआ, आरंभ कहां से हुआ? 12 यानी 12 पॉइंट्स, यानी कि वो पत्थर लगा दिए 12 जगहों पर, पत्थर लगा दिए। वो जो 12 पत्थर थे वो इस पूरी धरती के ऊपर जो पीक्स हैं, जो 12 पर्वतों वाली पीक्स हैं धरती के मुख्तलिफ साइडों पर, ठीक है ना, ये 12 पॉइंट्स उनको दर्शाते थे, ये 12 उनको दर्शाते थे। समय गुजरता गया, उन्हीं जहां वो पत्थर लगाए थे वहां पर, यानी बिल्डिंग्स, जैसे जैसे जो मनुष्य हैं ये आगे बढ़ते गए, तो ये इन्होंने ऊपर जो है वो बिल्डिंग्स जो है वो खड़ी करना शुरू कर दी। वो जो बिल्डिंग्स बनाई, वो बिल्डिंग्स भी उसी प्रकार से बनाई। एक तो ऊंची जगह, एक तो ऊंची जगह, और दूसरा ऊंची जगहों पर भी वो जो मंदिर बनाए, जो बिल्डिंग्स बनाई गई, वो ऐसे बनाई गई जैसे चट्टानें होती हैं ऊपर को निकली हुई, चोंचे निकली हुई। ठीक है ना? क्यों? इसका मतलब ये नहीं ये मंदिर है, मतलब अर्थ ये नहीं था कि ये मंदिर हैं। ये तो जो मंदिर हैं उनके सिंबल्स थे, ये उन मंदिरों को दर्शाते थे ताकि तुम्हें ये याद रहे कि तुम्हारा असल घर ये धरती नहीं है, तुम्हारा असल घर वो पर्वतों के ऊपर है, पर्वतों पर। तुम वहां के निवासी हो, तुमने वापस वहां जाना है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम्हारे जीवन का कारण क्या है? तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे अस्तित्व का उद्देश्य केवल यही है कि तुमने वापस अपने घर जाना है, तुमने मंदिर में जाना है। मंदिर यानी वापस अपने घर, कहां? पहाड़ों पर जाना है। कहां जाना है? पहाड़। वहां तुम जाओगे, वहां बागात में रहोगे, वहां बागात में खाओ पियोगे, तो तुम्हारे ना केवल शरीर, तुम्हारी आत्माएं पवित्र हो जाएंगी, तुम देवता बन जाओगे। ठीक है ना? ये था सच। उस सच को क्या बना दिया गया? मंदिर जाके पूजा करना। मंदिर जाके पूजा करना क्या है? वही वहां जाके प्रकृति के मुताबिक रहना था, जैसे जो प्रकृति दे रही है। वहां बागात उगा के उन बागात में रहना था, पहाड़ों के ऊपर, माता पार्वती की गोद में। तो आज क्या किसी को यह ज्ञान है कि मंदिर क्या है? मंदिर का अर्थ क्या है?
या जो सिंबल्स हैं उन्हीं को रियलिटी समझ लिया, उन्हीं को सत्य मान लिया। अब 12 मंदिरों के अलावा 13वां तो कोई है ही नहीं। ये वो कारण है जिस कारण से नंबर 13 को लकी नंबर नहीं माना जाता। नंबर 13 को लकी नंबर दुनिया में नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि जमीन के जो 12 पॉइंट्स हैं ये लकी पॉइंट्स हैं। अब इन 12 के अलावा जो भी 13वां है वो अनलकी है, वो लकी नहीं है। क्यों? कि जब समंदरों ने वापस आना है, समंदर पीछे हटा हुआ है, समंदर पीछे हटे हुए हैं। अब जब समंदर वापस आएंगे, समंदर वापस आएंगे तो स्लोली 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 एक समय आएगा कि केवल जमीन के जो 12 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स 12 पॉइंट्सों के ऊपर जो मनुष्य होंगे वो बचेंगे, क्योंकि वहां तक समंदर नहीं जाएंगे। बाकी पूरी की पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। बाकी पूरी की पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। कोई भी 13वां जो पॉइंट है इस धरती का वो नहीं बचेगा। वो 13वां जो है, जो भी 13वें के ऊपर होंगे वो मारे जाएंगे। और जमीन का, इस धरती का 13वां पॉइंट कौन सा है? ये जितना भी धरती है, ये धरती 13वां पॉइंट है। और ये लकी नहीं है, ये अनलकी है। इसने डूबना है, इसने डूबना है। ये है मंदिर का सच, मंदिर का सत्य। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या करते हो। इसी के ऊपर आगे चलकर आगे जो हमारी बैठकें होंगी उनमें डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, डिटेल के साथ बात करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो, आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। परंतु यहां तक केवल इतना ही। आप मिलते हैं अगली बैठक में। समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना।